आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्लाइंड मर्डर केस की जिसने नोएडा पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। सोचिए, एक ऐसा क्राइम जिसमें ना कोई पहचान थी ना कोई सुराग, और फिर हजारों सीसीटीवी फुटेज के बीच से एक बस सामने आती है और पूरा केस सुलझ जाता है। ये सब कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद चौंकाने वाली खबर से। नोएडा का एक पॉश इलाका सेक्टर 108, और वहां एक नाले में एक महिला की लाश मिलती है। लेकिन ये कोई आम मामला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं से पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब विक्टिम की पहचान ही नहीं है तो कातिल तक पहुंचेंगे कैसे? ये था एक परफेक्ट ब्लाइंड मर्डर केस, एक ऐसी पहेली जिसका कोई कोना, कोई सिरा नजर ही नहीं आ रहा था। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस क्राइम की जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। तो बात है 6 नवंबर की, जगह नोएडा का एक पॉश सेक्टर। अब ऐसी जगह पर इतना भयानक क्राइम होना अपने आप में बहुत शॉकिंग था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो वाकई होश उड़ाने वाला था। बॉडी की हालत बहुत खराब थी, मतलब कातिल ने पहचान मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सिर गायब, दोनों हाथ गायब। अब ऐसे में ये पता लगाना कि ये महिला कौन है लगभग नामुमकिन था। एक बात तो साफ थी, ये किसी नौसिखिए का काम नहीं था। जिसने भी ये किया था बहुत शातिर था, बहुत सोच समझकर किया था। अब इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए नोएडा पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मल्टीपल टीमें बनी और एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ये इन्वेस्टिगेशन कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 5000। जी हां, पुलिस की टीमों ने 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेस की फुटेज खंगालनी शुरू की। मतलब एक एक करके, दिन रात। ये काम भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था, सच में। और इन्हीं फुटेज को देखते हुए 1000 से ज्यादा गाड़ियों को ट्रैक किया गया। वो सारी गाड़ियां जो क्राइम सीन के आसपास से गुजरी थीं। हर गाड़ी, हर ड्राइवर, सब शक के घेरे में थे। बस एक ही काम था, फुटेज देखो और कुछ भी अजीब दिखे तो नोट करो। इस पूरी मेहनत के बाद पुलिस ने 44 ड्राइवर्स को शॉर्टलिस्ट किया और एक एक करके सबसे पूछताछ शुरू हुई। लेकिन कई दिन बीत गए और नतीजा सिफर। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। मामला वापस वहीं आ गया था जहां से शुरू हुआ था। लगने लगा था कि यह केस शायद एक अनसुलझी पहेली बनकर ही रह जाएगा। लेकिन फिर ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा टर्न आया जिसने कहानी ही पलट दी। एक छोटा सा सुराग, और वो भी एक बस से। तो सवाल ये उठता है कि हजारों गाड़ियों की भीड़ में, सैकड़ों घंटों की फुटेज में आखिर पुलिस को ऐसा क्या मिला? ऐसा कौन सा धागा हाथ लगा जो उन्हें सीधा कातिल तक ले गया? जवाब था एक बस, एक सफेद और नीले रंग की बस। पुलिस ने जब फुटेज को स्लो मोशन में फ्रेम बाय फ्रेम देखा तब उनकी नजर इस बस पे पड़ी। यह बस क्राइम वाली रात को क्राइम सीन की तरफ जा रही थी। ये बहुत छोटी सी लीड थी, लेकिन उस वक्त यही इकलौती उम्मीद थी। और ये रहा वो एक डिसाइसिव क्लू, बस का नंबर UP16KT0037। जैसे ही पुलिस के हाथ ये नंबर लगा, समझ लीजिए केस ने रफ्तार पकड़ ली। अब उनके पास एक नाम था, एक पता था, एक डायरेक्शन थी। बस के नंबर से ड्राइवर का पता चला, मोनू सोलंकी। और कमाल देखिए, ठीक उसी वक्त पुलिस के पास प्रीति यादव नाम की एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई। जैसे पहेली के दो अलग अलग टुकड़े अचानक जुड़ गए हों। पुलिस ने फौरन इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखना शुरू कर दिया। तो जब मोनू सोलंकी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई तो इस भयानक मर्डर के पीछे की पूरी कहानी परत दर परत खुलने लगी। तो पता चला कि मोनू और प्रीति एक दूसरे को जानते थे। दरअसल प्रीति जो थी वो मोनू की मां के साथ एक जीन्स फैक्ट्री में काम करती थी, तो फैमिलीज में भी जान पहचान थी। इसी दौरान मोनू और प्रीति का अफेयर शुरू हो गया, जबकि मोनू पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। मोनू ने अपने कन्फेशन में पुलिस को बताया कि बाद में उनका रिश्ता खराब होने लगा था। उसका कहना था कि प्रीति उससे पैसों की डिमांड करती थी और मना करने पर ब्लैकमेल करती थी। वो धमकी देती थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो उसकी पत्नी और बच्चों को उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देगी और उसकी बसी बसाई जिंदगी बर्बाद कर देगी। और फिर मोनू ने 5 नवंबर की उस खौफनाक रात की पूरी कहानी बताई। सबसे पहले वो प्रीति को अपनी बस में लेकर निकला। रास्ते में एक ढाबे पर रुके, परांठे और मैगी भी खाई, लेकिन वहीं पर दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया और बहस इतनी बढ़ी कि मोनू ने गुस्से में आकर बस में रखे एक धारदार हथियार, एक गंडासे से प्रीति का सिर काट दिया। फिर पहचान छिपाने के लिए उसने हाथ भी काटे और लाश को सेक्टर 108 के नाले में फेंक दिया। सिर और हाथों को वो गाजियाबाद ले गया और वहां ठिकाने लगा दिया। अब देखिए, सिर्फ कबूल कर लेने से तो काम नहीं चलता। पुलिस को चाहिए थे ठोस सबूत, ऐसे सबूत जो अदालत में इस केस को मजबूती से खड़ा कर सके। और पुलिस ने वो सबूत एक एक करके जुटाए। मोनू की बताई जगह से हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार, वो गंडासा, रिकवर हुआ। वो बस UP16KT0037 जिसने पूरा केस खोला, उसे जब्त कर लिया गया। बस के अंदर से खून के धब्बों वाली एक चकाई मिली और जाहिर है विक्टिम की बॉडी तो पहले ही मिल चुकी थी। इन सारे सबूतों ने मिलकर केस को बिल्कुल वाटरटाइट बना दिया।
और फाइनली 14 नवंबर को, मतलब बॉडी मिलने के लगभग 8 दिन बाद, मोनू सोलंकी को प्रीति यादव के मर्डर के चार्ज में ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। एक ब्लाइंड मर्डर केस जो नामुमकिन लग रहा था, अब सुलझ चुका था। ये पूरा केस अपने पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे रिश्ते में जब विश्वास टूटता है और ब्लैकमेलिंग का दबाव आता है तो एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करके एक आम इंसान एक वहशी कातिल बन जाता है? सोचने वाली बात है।